हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ गिटहब। आज हम लोग अपने लास्ट सेशंस पर है। हम लोग ने देखा अब तक गिटहब का डिफरेंस, इनिट फाइल्स क्या करती है, हर एक फाइल कैसे वर्क होती है, मर्ज कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है, मास्टर क्या होता है, ब्रांच कैसे होती है, स्विच कैसे करना है, वापस उसे स्विच बैक कैसे करना होता है, वापस मेन में कैसे आना होता है, ये ग्राफ्स क्या होते हैं, ये मर्जिंग क्या होती है, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स कैसे हो सकते हैं, अगर मैं ऐड और कमिट ना करूं तो कितने बड़े बड़े एरर्स मुझे दिखाई दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री वापस कैसे प्रॉपरली एक्सेस करें। तो यहाँ पर अगर सेम बेस में ना हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो ये कमांड क्यों यूज होगी, ऑल वी हैव सीन। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द फाइनल राउंड ऑफ आवर सेशन, दैट विल बी हाउ टू पुश अ प्रोजेक्ट एट गिट। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, सॉरी, गिटहब। तो गिटहब पे साइन अप कर लेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा साइन अप पहले से गिटहब पे है। सो आई डोंट नीड टू साइन हियर अगेन। ओके, मैं बस एक काम करूंगा कि ये पीआरस होती है, पुल रिक्वेस्ट, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर फिलहाल अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि पुश करना गिटहब पे। तो मैं एक न्यू रेपोजिटरी बनाऊंगा गिटहब पे। जी हाँ, आपको एक रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। हियर आई एम क्रिएटिंग द रेपोजिटरी नेम। मैं यहाँ पर करूंगा ट्राई एंड एरर। ओके, ट्राई एंड एरर इस बैड, इसका ये गिट रिपोजिटरी है। आपको अगर रीडमी ऐड करनी है तो करेंगे। मैंने ऑफ रखा है क्योंकि हम लोग ने पहले से रीडमी क्रिएट की है। आई डोंट नीड दिस। ओके, पुशिंग एट गिटहब। मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, अब ये भी एक चीज है जो हम लोग वहां पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर सारे कमांड्स पहले लिख के देता हूँ। गिट रिमोट वी। ओके, उसके बाद गिट रिमोट ऐड। मतलब यहाँ पर मैं ओरिजिन, ऐड ओरिजिन। पाथ मैं यहाँ पर दूंगा। फॉर एडिंग ओरिजिन। तो ये नोट्स मैं वहां पर ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड देन आता है गिट पुश डैश वी ओरिजिन मास्टर और पुशिंग द फाइल एट पाथ। तो ये है। इसे हम लोग कहाँ रख देते हैं, तो इसे हम लोग रख देते हैं वहां पे जहां पर हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। हम लोग अपनी फाइल्स को पुश कर रहे हैं, जो है स्टूडेंट अटेंडेंस। ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस है, इसका हम लोग बात देख लेते हैं। एडमिन स्टूडेंट डेस्कटॉप स्टूडेंट अटेंडेंस, इसे रख देते हैं। फिर सेव एज, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ है अपना फोल्डर। लॉट ऑफ फोल्डर्स आर हियर। स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। ओके, मैंने यहाँ पर मेरा फोल्डर रख दिया है। देखिए, डॉक्स ऐड कर लेंगे, कमिट कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पर अनकमिट चेंजेस आया होगा, जैसे मैंने बोला था, अनकमिट चेंजेस आ चुका है। तो गेट कमिट, सबसे पहले एम कमिटिंग लेटेस्टली एडेड फाइल्स। चलो ठीक है जी, लेटेस्टली एडेड फाइल्स को कमिट कर दिया। डन, वी हैव डन आवर पार्ट। हाँ, एक काम बाकी है। देखो, फोल्डर रेपोजिटरी बन गई। रेपोजिटरी जैसे ही बन गई, उसने खुद ने भी ये चीजें दे लगी। अपने को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, अपने को बस एक ही चीज चाहिए, ये पाथ। बाकी तो हम अपना खुद कर सकते हैं। ऑल थिंग्स वी कैन डू। तो चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट टू द फाइनल राउंड। तो मैं सबसे पहले करता हूँ गेट रिमोट। ओके, या फिर इसके पहले सबसे एक काम करते हैं, एक स्टेटस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट अपडेट कि हाँ, कभी भी याद रखना गाइस, अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं मास्टर पे हूँ। ये वी हैव टू मेक श्योर। देखो, नीचे ग्राफ बढ़ते जा रहा है एंड वो बढ़ेगा ही, और यहाँ पर आपको ग्राफ दिखेगा। ओके, मेक श्योर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब आते हैं गेट रिमोट पर। गेट रिमोट डैश वी। तो यहाँ पर रिमोट सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि लोकल लोकल रेपो जो है वो ऑलरेडी डन हुई है या नहीं। तो ये चेक करेगा, अगर ये हुआ है तो वो वहां पर वर्जन दे देता रिमोट का। तो ये हुई नहीं है, तो इसलिए इसने कुछ भी नहीं दिया। तो अब ऐड करते हैं गिट रिमोट ओरिजिन, ऐड कर देते हैं।
अगर इस पे कुछ आया होता, इस पे कुछ मुझे देता, तो इसका मतलब ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरा गिट अकाउंट पहले से किधर तो एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये नहीं कर रहा है। ओरिजिन। ओके, और ये पाथ हम लोग को डालना है। ओके, देखिए अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया तो ये पाथ सेट हो गया। आपकी गिट, आपके गिटअप से रिपोजिटरी से देखिए यहाँ पर कमिटिंग लास्टली एडेड फाइल्स जो हो गया। ओके, अब आपका गिट अकाउंट आपके उस गिटहब अकाउंट से लिंक हो गया। अब आगे क्या करना है? सो यहाँ पे आप करना है चेंजेस को पुश। तो यहाँ पर क्या करना है? गिट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। सो ये है फाइनल राउंड कि आप वहां पर पुश कर रहे हो। यू आर डूइंग ऑल थिंग्स। ओके, सो ये चीज अब बोलेगा कि परमिशन टू सैम 23 ऑफ जो मेरा है ट्राई एंड एरर गेट डिनाइड टू 23 क्यू द रिक्वेस्ट यू आर रिटर्न। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं। ओके गाइस, सो ये एक एरर आ रहा था जो थोड़ी देर पहले हम लोग को दिख रहा है कि फैटल आ रहा था। वो फैटल क्यों आ रहा था मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर रेपोजिटरी गलत चूज की थी। मैंने मेरे दूसरे अकाउंट से रेपोजिटरी आपको दिखाई थी, जबकि मेरा जो 2321 अकाउंट है वो अलग है। सो हाँ, अब मैंने बस उसे यहाँ पर ये रेपोजिटरी दे दी है। तो अब वो आपको एक चीज़ दिखाएगा कि हाँ ये एरर है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी सेट। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था। नाउ ओनली आई विल डू इज कि मैं वहां पर उसके पुश कर दूंगा, नथिंग एल्स। आपको यही करना है। आपने जैसे अकाउंट बनाया, आपने रेपोजिटरी बनाई, रेपोजिटरी की ये जो कमांड है आपको ये डालनी है, उसके बाद ये डालनी है, ऑटोमेटिकली वो वन बाय वन पुश होते जाएगी। आप बस बाकी देखिए, वो फेटल अब नहीं आएगा। क्यों आ रहा था जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर वो आपको 23 आ रहा है। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन था जो अभी भी गिट को हो रहा था। जो मेरी गलती थी कि जैसे मैंने जब आपको बोला कि मैंने थोड़ी देर पहले गलत रेपो, यहाँ पर गलत रेपो से एक फाइल बनाई थी, जो मैंने थोड़ा यहाँ पर वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा ये कर दिया, मिस कर दिया। क्योंकि मैंने लॉग इन किया था मेरे इस मेन अकाउंट से। ओके, जो कि मेरा दूसरा गिटहब रेपो है। और जबकि मेरा ये गिटहब, मेरा ये विजुअल स्टूडियो मेरे दूसरे अकाउंट से कनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एन एरर। तो मैंने एक कमांड वहां पर अप्लाई की, जो एक सिंपल सी कमांड है। ये कमांड है वो कि गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। तो ये सारे ओरिजिन वहां से निकाल देता है, इट विल रिमूव ऑल द ओरिजिन। तो उसके बाद मैंने वहां पर मेरे मेन डायरेक्टरी की एक कमांड ऐड की, विच वॉज ट्राई एन एरर। ओके, एंड देन मैं बाकी कमांड ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड हियर यू गो, ये फाइल मेरी पुश हो गई। ओके, प्रॉब्लम यही था कि मैं गलत गिट रिपोजिटरी, अगर तुम लोग देखोगे, सो मेरी ये गिटहब रिपोजिटरी थी जिसके बारे में हम लोग ने इनफैक्ट कल भी बात की थी। पर मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है, मेरा जो कोडिंग अकाउंट है, या फिर मेरा जो कोड मैं हर बार गिटहब पे डालता हूँ, तो ये मेरा अलग अकाउंट है। मैं दोनों अकाउंट्स आपको दिखाता हूँ कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विच वी हैड फेस्ड। ओके, ये वो प्रॉब्लम है कि मेरा ये सैम 23 ऑप्स और ये सुमित 2310, ये दोनों अलग है। और मेरा जो विजुअल स्टूडियो से कनेक्टेड कोडिंग गिटअप अकाउंट है, गिटअप रिपोजिटरी है, वो ये है। दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एन एरर। ओके, वो सिंपल बोल रहा था कि 403 फेच नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अकाउंट ही रॉन्ग चूज किया है, इसीलिए। तो अब ये फेच हो गया है। और अगर तुम लोग इस अकाउंट पे जाओगे, मेरे इस डायरेक्टरी में जाओगे, तो यू विल सी कि यहाँ पर वो चीज़ कनेक्ट हो चुकी है, बन चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। दीज आर सम माय प्रोजेक्ट्स ट्राई एंड एरर, ये हम लोग की एक साइट। देखिए, हियर यू गो। ओके, समझ में आ रहा है? दिस इज माय वेबसाइट। तो ये हम लोग ने डाल दिया। अब वैसे ही मैं एक और चीज करूंगा। वैसे ही आई एम गोना डू वन मोर थिंग। क्या? तो मैं एक और रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करूँ। अब हम लोग लाइव जो मैंने कोड क्रिएट किया है, जो मेरे पास पाइथन का कोड है, जो मेरे पास पाइथन की एक फाइल है, हम लोग उसे वहां पर डालेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर देता हूँ पाइथन प्रोजेक्ट। ये मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है। ओके, जो मैं बैचेज में लेता हूँ। आई विल नॉट ऐड रीडमी एमडी एंड एनीथिंग। ओके, इसे मैं ऐसे ही रखूंगा। सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करूंगा।
just wait, let me open that files. User, admin, PyCharm प्रोजेक्ट, और ठीक है, मैं इस एक फाइल को लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट को। ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट को लेके मैं इसे सीएमडी में बस ओपन कर देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी स्टेप्स है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये सीएमडी में ओपन हो जाएगा। सबसे पहली स्टेप आपको ये भूलना नहीं है, गिट ऐड। गिट इनिट यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर आपको करना है स्टेजिंग फाइल की। मर्ज वगैरह नहीं आता है, मर्ज जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट करते हैं तब आता है। तो मैं यहाँ पर गिट ऐड कर रहा हूँ। देखिए गिट ऐड हो गया, फाइल स्टेज भी हो गई। गिट कमिट -m सेंडिंग प्रोजेक्ट एट गिटहब। मतलब अब तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो बस मैं इस चीजों में दिखा रहा हूँ, खत्म। देखिए यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स कमिट हो गए। गिट स्टेटस चेक कीजिए, सारी चीजें सही है, ऑन ब्रांच मास्टर है। गिट लॉग्स चेक करिए, सारी चीजें सही है, दैट्स गुड। अब करते हैं इसे कनेक्ट अपने उस गिट रेपो से जो हम लोग ने क्रिएट किया। क्या करना होगा, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ओके, मैं इस फाइल को जरा बंद कर देता हूँ, ये फाइल मुझे नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आते हैं, हाँ जी हाँ, इसे ऐड कर दीजिए। ये ऐड करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको रीडमी एमडी का बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन दिया कि रीडमी एमडी क्यों लगती है। ओके, डज नॉट मैच विद एनी फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पर डायरेक्ट भी आप जाके ऐड कर सकते हो, फिलहाल यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले ब्रांच एम मेन, हाँ जी, एक कमांड में आपको यहाँ पर देना भूल गया, जो मैं यहाँ पर देता हूँ। ये कमांड क्या है, ये क्या कर रही है ये कमांड, व्हाट एग्जैक्टली इट डज। सो इस कमांड का मैं आपको यूज बताता हूँ। ओके, सो ये कमांड क्या है, दिस कमांड दैट्स यूज्ड फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ मास्टर ब्रांच टू मेन। बेसिकली मास्टर, ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग उसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेन रखा है, नथिंग एल्स। तो मैं इस प्रोग्राम को, मैं इस लिंक को दे दूंगा। खत्म, मैंने इस कमांड को दे दिया। अब आप चेक करोगे गिट ब्रांच, तो देखिए मैं मेन ब्रांच पर हूँ, जो पहले मास्टर दिखाते थे। नाउ आई हैव केम एट मेन ब्रांच। ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड साइन। अब मैं इस कमांड को लूंगा, कॉपी करूंगा, आई जस्ट पेस्ट डाउन हियर, डन। गेट स्टेटस, अगर आपको वापस चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, नथिंग टू क्रिएट, वर्किंग ट्री क्लीन। अब लास्ट में ये कमांड में अप्लाई कर दूंगा। कॉपी चाहिए तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, देखिए कॉपी पेस्ट करना बहुत ईजी है। यहाँ पर कॉपी कीजिए, यहाँ पर आके राइट क्लिक कीजिए, इट विल बी डन, ओरिजिन मेन, डन। अब फाइल्स को उनका काम करने दीजिए, फाइल्स वहां पर ऑटोमेटिकली पोस्ट होती रहेंगी और सारी चीजें वहां पर होती रहेंगी, एंड यू कैन सिट एंड सी हाउ एग्जैक्टली इट इज गेटिंग डन। अगर एक बार हो जाए तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। हाँ, पर एक चीज और, एक चीज और, अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है उसमें आपको चेंज करना है, तो आपको बस ये कमांड देनी होगी जो आपने पहले दी है। और उसके अंदर आपको हर बार देखो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ ऐड करते जाऊंगा और मुझे वो गिटहब पर पोस्ट करना है हर बार, तो मैं बस एक ही चीज करूंगा, गेट ब्रांच एम गेट पुश ओरिजिन में, बस एक ही कमांड हर बार देनी है। ये लास्ट वाली कमांड, ये तीनों कमांड देने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाली कमांड। मतलब हर बार आपकी पूरी फाइल अपलोड नहीं होती रहेगी, जो नया पार्ट है वही अपलोड होता रहेगा, तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड वर्जन कंट्रोल। तो यहां पर देखिए, तो अपना जो नाम था, ओके, बेसिकली यहाँ जो मैंने दिया था, कौन सा नाम है मेरा, पाइथन प्रोजेक्ट। ओके, सो इस पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे, देखिए माय फाइल्स हैव बीन एडेड, फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो मेरा जैंगो, जो जैंगो डेवलपर्स है उन्हें पता होगा, जिन्होंने कभी जैंगो देखा है उन्हें पता होगा कि ये सेटिंग्स यूआरएल्स किसके लिए एग्जिस्ट करती है, क्या मायने रखती है। डीबीएसक्यूएल ट्री, ये मेरा डेटाबेस है, यहाँ पर मेरी स्टैटिक फाइल है।
सो आई हैव अपलोडेड माई होल प्रोजेक्ट ऑन दिस, ओके, गिटहब। आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, 3 मिनट चाहिए। Okay, so that's how you can upload your projects। and यहाँ पर हम लोग पूरा अपना गिट हब और गिट कवर अप कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन रीच टू अस, यू कैन आस्क अस। अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, वी विल सॉल्व योर एरर, वी विल सी दैट एंड वी विल लर्न मोर। ओके, सो आई होप तुम लोग को ये गिटअप सीरीज समझी होगी। आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो एज आई हैव सेड कि आप पूछ लीजिए। ओके, सो फॉर नाउ थैंक्स, मिलते हैं अगली नई सीरीज में।